सबसे पहला कंटेनर सन 2000 के अंदर इंपोर्ट कराया, जो नासिक के अंदर थे मिस्टर सिंघवी। वो कोरिया की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में उस कंपनी का सिंघवी साहब कर रहे थे। ठीक है। वो कंटेनर हमने उनके थ्रू सन 2000 में इंपोर्ट करा। हम बड़ी विकट संकट में, मैंने कहा यार राजेश भाई, तो यार दोस्त है या दुश्मन है? ऐसा मैंने समय देखा, एक एक समय की रोटी भी नहीं थी हमारी। एक एक समय की रोटी भी नहीं थी। नहीं जी, ये हकीकत है। मतलब आई फ्लू के अंदर आज भी इंटीरियर्स के अंदर आई फ्लू के लिए एक रबड़ के कैप्सूल आते हैं, चोंच वाले। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। तो एक ज़माना मैंने वो भी देखा राहुल जी कि मेरे फादर साहब के पास वो आई फ्लू के कैप्सूल लेने के भी पैसे नहीं होते थे। वॉश बेसिन पे ले जाके पानी मार के आंखें खुलवा देते। ये मैं आपको अपनी लाइफ का 500% प्रैक्टिकल सच बता रहा हूँ, जो शायद कोई याद भी नहीं रख पाता हो। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज हमारे बीच चांदनी चौक के फाइल के प्रेसिडेंट बैठे हैं एसोसिएशन के, और इन्होंने अपनी जर्नी किस लेवल से स्टार्ट करी। आज बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। खुद के प्रेसिडेंट है फाइल मार्केट एसोसिएशन चांदनी चौक के, और नाम है उनका विपिन गुप्ता जी। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में उनका। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी। सर थोड़ी सी आपकी जर्नी हमें जाननी है कि आप जब डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से मिले, कैसे मिले, तपस गुप्ता जी कौन, कैसे मिले, ये पूरी जर्नी जो आप लोगों ने प्रॉब्लम अब फेस करी है। हम चाहते हैं जो हमारी नई ऑडियंस है वो प्रॉब्लम ना फेस करे, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आए, क्योंकि 90% लोग क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा भागते हैं, सॉल्यूशन की तरफ नहीं भाग पाते। आपका एक पेट नाम सोनू भी है, तो मैं क्या सोनू नाम से बोल सकता हूँ आपको? बोल सकते हो। तो सोनू जी आप ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई थी। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर बाकी बिहारी जी हैं, जो भी बोलिएगा बिल्कुल सटीक दिल से बोलिएगा प्लीज़। राहुल जी ऐसा है, ये जो जर्नी स्टार्ट हुई ये मेरे फादर ने करी थी। ठीक है। और मेरे फादर ने एक मज़दूर की तरह काम करा शुरुआत में। कागज़ व्यापार से स्टार्टिंग हुई हमारी, और नौकरी करते थे मेरे पिताजी पेपर पे। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा। 1978 में हमने अपनी शॉप चालू करी, चावड़ी बाजार छत्ता शादी। तो शॉप अपनी थी या रेंट? शॉप परचेज करी, अच्छा। पहले पगड़ी पे ही मिला करती थी। जी 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 जी। तो वो मेरे फादर ने ली, बनाई, और जिस दिन संजय गांधी जी एक्सपायर हुए उस दिन सेम डे ही हमारी शॉप की ओपनिंग थी। ओके, मतलब एनिवर्सरी भी आपको याद रहती है वैसे। बहुत बढ़िया। 46 साल हमारी फर्म को हो गए, और हमने बहुत डाउन टू अर्थ मैंने अपने पिताजी को देखा है। ऐसा ऐसा समय देखा है कि आज बहुत कृपा है ठाकुर जी की। ऐसा मैंने समय देखा, एक एक समय की रोटी भी नहीं थी हमारी। एक एक समय की रोटी भी नहीं थी। नहीं थी जी, ये हकीकत है। मतलब आई फ्लू के अंदर आज भी इंटीरियर्स के अंदर आई फ्लू के लिए एक रबड़ के कैप्सूल आते हैं, चोंच वाले। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। तो एक ज़माना मैंने वो भी देखा राहुल जी कि मेरे फादर साहब के पास वो आई फ्लू के कैप्सूल लेने के भी पैसे नहीं होते थे। वॉश बेसिन पे ले जाके पानी मार के आंखें खुलवा देते। ये मैं आपको अपनी लाइफ का 500% प्रैक्टिकल सच बता रहा हूँ, जो शायद कोई याद भी नहीं रख पाता हो। धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत कर्जे हुए। फिर मेरे फादर साहब ने एक लेमिनेशन का बिजनेस स्टार्ट करा। जो आईडी कार्ड्स होते हैं आपके, आईडी कार्ड्स पे आईडी लेमिनेशन कार्ड्स होती पे है। जो लेमिनेशन होती है, वोटर आईडी कार्ड्स पे पहले लेमिनेशन होती थी, प्लास्टिक कार्ड है। एक एक दो दो पाँच पाँच कार्ड हम दुकान के ऊपर लेमिनेशन कराया करते थे। धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा हुई, हमारे पास एक भगवान के रूप में गफ्फार मार्केट के बहुत बड़े इंपोर्टर सरदार दीपक सिंह जी हमारे पास आए। तो वो आए माल बेचने थे, बट ग्राहक बन के आए कि कितना माल दे सकते हो। हमारी तो पावर ही नहीं थी, हम 1000-2000 रुपये का माल भी नहीं दे सकते थे।
लेकिन उन्होंने क्या बहुत बड़ा इंपोर्ट करा हुआ था माल। उस समय कोरिया से इंपोर्ट हुआ करता था, कोरिया से भी नहीं, कितने साल पुरानी मतलब बात है? वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनीज थी वो कोरिया में थी। बट वो हमें जो माल ला के दिया करते थे वो सिंगापुर से कैरिंग करा करते थे। केयरिंग क्या होता है, हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। कैरिंग उसको बोला करते थे कि दिल्ली से आदमी सिंगापुर जाता था कोई प्रोडक्ट के परचेज करने, यहाँ से ऑर्डर लेता था, रेट बताता था, सिंगापुर जाता था और सिंगापुर से वो परचेज करके साथ में कैरिंग करके लाता था अपने साथ ही लगेज में। ठीक है। और वो यहाँ ला करके हमें दे देता था। जैसे एक ज़माने पे टीवी VCR आया करते थे, उसी ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जिस ज़माने में VCR आया करते थे, मैं आपको उसी ज़माने की सेम टाइम की बात कर रहा हूँ। और ये मेरी आंखों देखी है। मैंने 14 साल की उम्र से अपने फादर साहब के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। और एक बार तो सरदार दीपा सिंह जी ने मेरे को गिफ्ट में VCR भी दिया था। तो हम बड़े खुश हुए थे कि लोग लाते हैं। उस ज़माने में VCR किराए पे लाया करते थे बड़े बड़े लोग, और वो हमें उस ज़माने में माल के साथ में उन्होंने कैरिंग में ला करके ऐसे गिफ्ट में दे दिया था। तो वहाँ से जर्नी और स्टार्ट हुई और आगे बढ़े। उनकी बहुत हमें एक भगवान के रूप में हेल्प मिली। फिर हम आगे चलते गए चलते गए चलते गए। फिर इंडिया के अंदर GTV वालों की एक कंपनी थी SL पैकेजिंग्स लिमिटेड, उन्होंने इंडिया में लेमिनेशन फिल्म बनाई। तो इंडिया में उन्होंने फिर हमें अथोराइज्ड करा। अथोराइज्ड करने के बाद में हमारी और प्रोग्रेस हुई। एक हम इंडिया के अंदर एक ही कंपनी माल बना रही है और उसने हमें अथोराइज कर रखा है, तो हमारी और प्रोग्रेस हुई। प्रोग्रेस होने के बाद में अब बिज़नेस जब एक फ्लो पे बढ़ जाता है तो एक टर्न आ जाता है। टर्न आता है, अब या वो तो यू टर्न आता है या बिल्कुल डाउनफॉल वाला, तीनों टर्न या आते हैं। एकदम ऊपर का ऊपर जाता लेवल है या नीचे जाता है, यू टर्न आ जाता है। तो हमने सबसे पहला कंटेनर सन 2000 के अंदर इंपोर्ट कराया, जो नासिक के अंदर थे मिस्टर सिंघवी। वो कोरिया की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे इंडिया के, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में उस कंपनी का सिंघवी साहब कर रहे थे। वो कंटेनर हमने उनके थ्रू सन 2000 में इंपोर्ट करा और वो कंटेनर हमने उनसे लिया। तो हमारा वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बड़ी हो गई। अब कंटेनर पे बात आ गई, बट हम जानते नहीं थे। और उस ज़माने में इंटरनेट भी नहीं थे, नहीं। लैपटॉप भी नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन एक मैं कम पढ़ा लिखा था, परिवार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कर्जे थे मेरे फादर साहब के। तो धीरे धीरे हमको किसी ने गाइड करा कि पहले CPU वाले बड़े कंप्यूटर आया करते थे, बड़े वाले, हाँ, हैवी वाले। तो वो एक कंप्यूटर हमने परचेज़ करा। और केबल TV वाले इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करा करते थे उस समय, याद है बिल्कुल। केबल TV वाले से तार लगवा करके खिंचवा करके हमने वो इंटरनेट स्टार्ट शुरू करा। एक आप जैसे एजुकेटेड मेरे एक मित्र थे, सर मैं तो 12वीं पास हूँ सिर्फ। चलो गुप्ता जी जैसे हमारे हाँ, एक ये बोल मेंटोर सकते हैं। मेंटोर गुप्ता जी जैसे मित्र थे हमारे। हाँ, मैं गुप्ता जी को भी मेंटोर ही मानता हूँ। तो जो मित्र थे मेरे, वो पढ़े लिखे थे और वो एक कंपनी में जॉब करते थे। उनसे मेरी किसी उस कंपनी से माल को लेने के चक्कर में दोस्ती हो गई। तो मैंने उनको कहा, वो भाई मिस्टर भाई हैं, राजेश भाई, अभी तो वो नाइजीरिया रहते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे को ये माल इंपोर्ट करना है, कैसे होगा? तो बोले जी पहले तो आपको अपनी ईमेल बनानी पड़ेगी। अच्छा उस टाइम पे पहली ईमेल बात कैसे करें? तो पहले आपको ईमेल बनानी पड़ेगी। उस टाइम ईमेल बनाना ही बड़ा मुश्किल काम होता था। अब मेरे उस को याद आ समय हमें कुछ आता नहीं था राहुल जी, हम बड़ी विकट संकट में। मैंने कहा यार राजेश भाई, तू यार दोस्त है या दुश्मन है? तू मेरे को सॉल्यूशन दिया कर यार, तू मुझे बातें मत बता, मैं कर नहीं सकता है, मेरे को आता नहीं है। तो उसने मेरे को रेडिफ मेल पे मेरी मेल आईडी बना करके दी। अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है जी। कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो वो कहता है कंपनी बता। कंपनी मेरे को ही नहीं पता,